स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इसमें अमीर खुसरो। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था खुसरो के लोक भाषा में काव्य रचा। ठीक है, और यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्यिक उर्दू के रूप में विकसित हुई। उनके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने रहस्य भरी मनोरंजक बातें पहेली के द्वारा प्रस्तुत की। एक बागनी पढ़िए। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो खुसरो थे वो लोक भाषा में काव्य रचना किए। इस काव्य रचना के कारण आगे चलकर वही लोक भाषा उर्दू साहित्य में परिवर्तित हुआ। ठीक है, और इन्होंने रहस्य भरी मनोरंजक पहेलियों का भी प्रस्तुत की। और एक बागनी है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ठीक है, तो इसका उन्होंने जो वर्णन किया है तो वो है बाती तेल पहेली के रूप में। ठीक है, बाती को इनने सांप बताया, तेल को दीपक को इसने पिंजरा बनाया। ठीक है, सूखे तेल, जब दीपक जलेगा, ठीक है, तो तेल सोखता जाएगा। जब पूरा तेल अंत में ख़त्म हो जाएगा तो जो बाती रूपी सांप है वो जलकर नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। मुकद्दमों में उन्होंने एक वस्तु की बात करते हुए मुकर्रर दूसरी वस्तु को बताने का अनूठा प्रयोग किया। ऐसे ही उनकी एक मुकरी पढ़िए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक मुकर्रियों, जो मुकरी है, ठीक है, वो एक वस्तु के बाद दूसरे वस्तु को बताने का अनूठा प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है। ठीक है, और ऐसे ही एक उनकी और रचना है, वह आबे तो शादी होए, उस बिन दूजा है ना कोई, मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। ठीक है, इस तरह के इन्होंने मुकर्रर का भी प्रयोग किया है। फिर उन्होंने मन को छू लेने वाली गीत भी लिखे। ठीक है, इसके बाद इनके साथ साथ फिर इन्होंने लोगों के मन को छूने वाले गीतों का भी इन्होंने रचना किया, गीत लिखे, जिसमें बसंत गीत व बाबुल गीत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके द्वारा रची गई जो गीत रचना है वो गीत रचना में फिर एक बसंत गीत और दूसरा बाबुल गीत भी इनके लिए रचना में प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का बहुत प्रभाव था। ननिहाल के वातावरण से उन्होंने धार्मिक समन्वय सीखा। वे एक महान संत, कवि, दरबारी व दार्शनिक थे। उन्होंने वेदांत, बौद्ध व इस्लाम दर्शन को अपनी रचनाओं में सहज रूप से समाहित किया था। ठीक है, इसके बाद इसमें ये बताया जा रहा है कि इनकी जो रचना है, रचना के बाद जो अमीर खुसरो थे, ठीक है, उन पर भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, भारत में रहे, ठीक है, दिल्ली में रहते थे तो भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उसी प्रभाव से ननिहाल के वातावरण जो ननिहाल का वातावरण है उसमें उन्होंने धार्मिक समन्वय सीखा। ननिहाल के रहते हुए वहाँ के वातावरण में जो धार्मिक समन्वय है, ठीक है, विभिन्न धर्मों के साथ भी वो धार्मिक समन्वय सीखा। एक महान संत, कवि, दरबारी व दार्शनिक थे। उनमें ये गुण था कि वो एक महान संत थे, कवि थे और दरबारी व दार्शनिक भी थे। उन्होंने वेदांत, बौद्ध व इस्लाम दर्शन को अपनी रचनाओं में सहज रूप से समाहित किया। इनके द्वारा रची गई जो रचना है, जो वेद थे, बौद्ध, इस्लाम सभी धर्मों को इन्होंने अपनी रचनाओं में सहज रूप से प्रस्तुत किया, समाहित किया। खुसरो के काव्य में मधुरता व कसक रहती थी। जो भी उनकी वाणी सुनता वह झूम उठता था। ठीक है, उनके जो काव्य है उस काव्य में ये बताया जाता है कि जो मधुरता थी, काव्य बिल्कुल मधुर थे, मधुरता की कसक रहती थी और जो भी उनकी वाणी को सुनता वह झूमने लगता था, खुश हो जाता था। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म और भाषाओं की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके साथ साथ इन्होंने वेद रचना, ठीक है, गीत रचना, पहेलियों की रचना के साथ साथ जो खुसरो थे उनकी रचनाओं में भारत की जो जलवायु है, ठीक है, जलवायु, भारत के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म व भाषाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी। अपने रचना में प्रकृति के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में भी इन्हें शामिल किया। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की। ठीक है, जो इन्होंने काव्य रचना की उस काव्य रचना में भारत की खूब प्रशंसा की। खुसरो ने लिखा, यह मेरा वतन है, मेरी भारत माता है। उनका जीवन धर्म निरपेक्षता, देश प्रेम व
इंसानी बराबरी का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उनने ये लिखा कि जो यह मेरा वतन है, मेरा देश है, भारत माता है। ठीक है, मेरा भारत माता है और उसका जीवन, यहाँ पर जो जीवन है, धर्मनिरपेक्ष देश प्रेम व इंसानी बराबरी का एक अच्छा उदाहरण है। तभी तो उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं, वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाते हैं। और उनके द्वारा रची इस रचना से ये पता चलता है कि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, उनकी जो रचना है उस रचना से एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सीख सिखाती